बोले आप 11 पत्ता वाली डंठल तोड़ के लाना है और आपको भी 10 गोत्र बनाना है। वो बच्चा गया 11 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाया और 10 गोत्र बनाया और गुरुजी के पास जमा कर दिया। इसके बाद आखिरी नंबर के बच्चे से बोले बेटा अब एक काम करो, अब आप खड़े हो जाओ और सेमर की 12 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और आप 10 गोत्र बनाओ और मेरे पास जमा करो। वो बच्चा उठा 12 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाया और 10 गोत्र बनाया और गुरुजी के पास जमा कर दिया। तो इस प्रकार से 5 जो बच्चे हैं सफ़ेद ड्रेस वाले थे, उन्होंने सेमर की 8 पत्ती से लेके 12 पत्ती तक लाया और हर बच्चे ने 10-10 गोत्र बनाया तो और गुरुजी के पास जमा किया। तो इस प्रकार से 5 बच्चों ने 50 गोत्र बनाए और जो पंक्ति के जो बच्चे थे जिन्होंने 1 से 7 तक पत्ती लाया था, उन्होंने हर पंक्ति के बच्चों ने 100-100 बनाया था। तो 7 पंक्ति के बच्चों ने 700 गोत्र बनाया और ये 5 बच्चों ने 50। अब 700 गोत्र ए और 50 गोत्र ए दोनों को टोटल किया तो गोत्र पूरे हो गए हमारे 750 हो गए ना, 750। अब 33 बच्चे पूछने लगे गुरुजी आपने 750 गोत्र क्यों बनवाए? बोले बेटा ये 750 गोत्र में पूरी प्रकृति समाहित है, पूरे गोंडवाना के लोग इसमें समाहित हैं और ये 750 जो अंक है प्रकृति का सबसे बड़ा पावरफुल अंक है, इसलिए बोले मैंने 750 ही बनवाया। पूरी प्रकृति समाई है। बोले कैसे समाई है? बोले बेटा जब 750 लिखेंगे हम, पहले 7 फिर 5 फिर 0, तो बोले जब गणित होती है तो गणित प्रारंभ होती है किस तरफ से? दाईं तरफ से होगी कि बाईं तरफ से? जब गुरुजी स्कूल में गणित करवाएंगे तो पहले 7 है फिर 5 है फिर 0, तो गणित किधर से होगा? गुणा दाईं तरफ से होगा ना। तो दाहिने तरफ क्या है? 0। तो बोले 0 का मतलब होता है सबसे पहले ये संसार शून्य के बराबर था, कुछ नहीं था, शून्य था, इसलिए सबसे पहले है शून्य। उसके बाद में फिर 5 है, 0 के बाद में 5, तो 5 का मतलब है सबसे पहले यहाँ पर 5 प्रकृति शक्ति, कुदरत शक्ति, 5 देवताओं का प्रकट हुआ। 5 देवता मतलब प्रकट हुए, शक्तियाँ प्रकट हुई। कौन कौन? 5 धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 जो शक्तियां हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, इनके कोई माता है ना कोई पिता है, ये प्रकट होने वाली चीज है। इनका कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है। तो जो 5 अंक है, 5 का मतलब हुआ 5 तत्व शक्तियां। जब 5 तत्व शक्ति प्रकट हुई तो ये संसार का निर्माण हो गया। हुआ कि नहीं? 5 तत्व से हुआ ना जीव जगत का निर्माण। तो बोले बेटा ये 5 में 5 शक्तियां हैं। जब संसार का निर्माण हो गया 5 शक्तियों से, तो संसार निर्माण होने के बाद यहाँ पर जो 5 के बाद आया है 7। 7 का मतलब होता है यहाँ 7 दिनों का निर्माण हुआ। कितने दिन बनाए गए? 7 दिन। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ठीक है ना। इनको गोंडी में बोलेंगे पूर्वा नेट, नल्ला नेट, ये सब बोलते हैं, ठीक है, सुरका नेट। तो ये 7 दिन है कि नहीं? 7 दिन। तो इसलिए बोले फिर 7 है। अब बोले बेटा इनको टोटल करना है अलग अलग। 7 लिख के धन लगाओगे फिर 5 और 7 5 कितने होंगे? 12। 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही होगा। तो फिर 7 दिनों के बाद में यहाँ पर 12 महीना बनाए गए। कितने महीना होते हैं? 12। तो बोले 12 में फिर महीना 12 में समाहित हो गए। तो बताइए, बोले 5 में 5 तत्व समाहित हैं, 7 में 7 दिन समाहित है और 12 में 12 महीना समाहित है। तो बोले बताओ, बोले पूरा संसार इसमें समा गया कि नहीं? समाया कि नहीं समाया? इसलिए बोले ये अंक हमारे लिए शुभ है, इसलिए मैंने गोत्र भी 750 बनाया हूँ। तो पूरे जितने भी गोत्रधारी हैं, जितने भी देवधारी हैं, वो पूरे प्रकृति में समाहित हैं हमारे लोग आज, हैं कि नहीं? इसलिए गोंडों में देव व्यवस्था चलती है, इसी के आधार पर हमारे देवों का बंटवारा हुआ है। तो हमारे समाज में 1 से लेके 7 तक देवधारी होते हैं कि नहीं होते? अपने इधर नहीं मिलते, मतलब मध्य प्रदेश में 7 वाले मिलते हैं, 6 वाले मिलते हैं, कहीं कहीं 5 वाले भी मिल जाते हैं अभी भी, ठीक है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर
3 वाले भी 4 वाले भी है। छत्तीसगढ़ में मैं जाता हूँ तो उधर 3 वाले भी मिलते हैं, 4 वाले भी मिलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो सबको ये झंडा में जगह दिया गया है। 7 वालों के लिए 7वां नंबर की पट्टी में जगह दिया गया है, 6 वालों को 6 नंबर की। तो इसमें अलग अलग रंग से उनको स्थान दिया गया है। तो ये हमारा कौन सा झंडा हुआ? हमारा धर्म ध्वजा है। ये पार्टी का झंडा नहीं है। कई लोग इसको लगाने में डरते हैं, अरे मैं लगा लूँगा तो बोले कुछ लोग कहेंगे कि यार ये गोंडवाना पार्टी का है। कुछ लोगों को डर बना है, इसलिए कई झंडा भी नहीं लगाते। इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। ये सब लोग लगा सकते हैं, चुनाव में भी लगा सकते हैं। सही, जब मुस्लिम धर्म का आदमी हर समय झंडा लगाता तो निकलवाते हैं कि आचार संहिता में उसका झंडा। तो हमारा भी क्यों, जब आप लोग कोई निकालेगा तो बताएंगे तब उसको समझ आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा धर्म ध्वजा है। इसमें हमारे पूरे 33 कोटि देवता समाहित हैं। इसी के आधार पे एक गीत भी बना हुआ है। जिसको बातों से समझ ना आई हो तो उसको गीत के माध्यम से समझा देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आगे फिर गुरु गोपाल ने क्या किया, वो गीत के बाद में। तो हमारे जो दादाजी है ना, सबसे पहले उठते हैं नाचने के। लड़का भी फेल है उनके आगे। तो एक झंडा लेके नाचेंगे दादाजी तो और अच्छा लगेगा। कि माँ तो पिता से जन्म हुआ, कि माँ तो पिता से जन्म हुआ, कि आना हुआ हमारो, और गोंडी धर्म के देवी देवता की गोंडी माता अनुसारो, कि पावनगढ़ के देवी देवता, कि पावनगढ़ के देवी देवता की विनती है बारंबार, और रक्षा सबकी करना देवा की, सबको है सेवा जोहारो। झंडा का गीत है। ध्वजा सतरंगे, ध्वजा सतरंगे, लहर रहो देवठाना में। सतरंगे, ध्वजा सतरंगे, लहर रहो देवठाना में। लहर रहो देवठाना में, लहर रहो देवठाना में। लहर रहो देवठाना में, लहर रहो देवठाना में। ध्वजा सतरंगे, ध्वजा सतरंगे, लहर रहो देवठाना में। ध्वजा सतरंगे, ध्वजा सतरंगे, लहर गायो देवठाना में। देख रहे हैं झंडा
जो झंडा में पहला रंग है वो एक देवधारियों को लिए झंडा में स्थान दिया गया है। वो कैसे, गीत के माध्यम से सुनेंगे। अरे पहला रंग दे एक देवधारी, पहला रंग दे एक देवधारी, एक देवधारी रे एक देवधारी, पहला रंग दे एक देवधारी, पहला रंग दे एक देवधारी। कौन सा रंगया काशी, रंगया काशी लह गयो देव थाना में, रंगया काशी, रंगया काशी लहर गयो देव